What is up everybody, this is Max Size Life and welcome back to yet another YouTube video of mine। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डोप एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बंद करके कहीं पर भी जाना और वीडियो को स्किप करना एक बहुत बड़ा पाप है। मैं सच बता रहा हूँ, पाप लगेगा, वीडियो छोड़ के मत जाना प्लीज। आज की वीडियो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको अपनी फील्ड जॉब की इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, आपको किस तरह से जो अपनी फील्ड की जॉब है उसकी जब आप इंटरव्यू देने जाओगे उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, कौन सबको पहले से तैयारी करके जानी चाहिए। फर्स्ट कम फर्स्ट, जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो ना उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर निकाल के जाओ। मतलब वो कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में प्रेजेंट करती है, उनके अंदर मतलब बेसिकली यही होता है कि कंपनी का जो है वो मार्केट के अंदर इन्फ्लुएंस क्या है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। अगर आपको पता भी है, आपका कोई रेफरेंस है भी, तो वो चीज़ आपने बिल्कुल डिस्कस नहीं करनी। दैट्स ए नेगेटिव पॉइंट कि आप किसी कंपनी की अंदर की प्राइवेसी वाली बातों को जानने की कोशिश कर रहे हो। बट कंपनी की मार्केट के अंदर क्या इमेज है, जैसे मार्केट के अंदर कौन कौन से उसके प्रोडक्ट आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं जिस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ उसके कॉस्को के अंदर प्रोडक्ट आते हैं, उसके वॉलमार्ट के अंदर प्रोडक्ट जाते हैं, उसके खुद का एक मतलब होम आउटलेट भी है, खुद की इनके एक आउटलेट भी है फैक्ट्री के बिल्कुल साथ। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको पढ़ के जानी होती है कि जी हाँ ये कंपनी ये प्रोडक्ट, क्योंकि ये आपको 100% वो लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं। पता खाओगे। तो दूसरी बात, तो जॉब के अंदर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जॉब ड्यूटीज़ लिखी होती है ना, उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ के जाना है। चाहे आपको जितना भी बड़ा पता हो, चाहे आपने जितना भी उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया हो अपनी स्टडी के अंदर, बट कभी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जाना है। स्टिल आप एक बार उसको रिव्यू कर लो, उसके हिसाब से जो भी कैनेडियन लॉज टर्म जो कुछ भी चलता है उस चीज़ को स्टडी करके जाओ, ठीक है। हर फील्ड के अंदर अप्लाई होती है। मैं अपनी फील्ड के हिसाब से बताऊंगा। मेरी फील्ड के अंदर क्या होता है कि जो भी अगर बंदे को अगर उन्हें हायर करना होता है तो चाहते हैं कि बेसिक उसको फूड सेफ्टी, हज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है सब, इन सब चीज़ों के बारे में पता हो। तो उसके बारे में जो भी गवर्नमेंट के लॉज हैं, जो भी उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स है सबके 7 प्रिंसिपल्स होते हैं, तो मैंने वो चीज़ मतलब पढ़ के इंटरव्यू के अंदर गया था। ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को पढ़ के ही इंटरव्यू के अंदर जानी चाहिए, क्योंकि इनके बारे में ही आपके आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं। जी हाँ, जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके रिगार्डिंग ही वो लोग क्वेश्चन पूछने वाले हैं, और इन क्वेश्चंस का आप कितना अच्छा रिप्लाई करते हो वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा मैटर करती है जितना आपका डिप्लोमा मैटर करता है। तो बिकॉज उन लोगों ने आपसे काम करवाना है ना, राइट। डिप्लोमा आपने किया, आप डिप्लोमे के अंदर आपको समझ कुछ नहीं आया होगा, वो चीज़ वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर आपके पास उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं हुए, क्वेश्चंस के आंसर हुए तो उनको पता हाँ भी ठीक है, ये बंदे ने अच्छे से पढ़ के आया है, ये कल को हमारी ही विल ब्रिंग समथिंग टू द टेबल, राइट। थिंग इज गाइस कि ऑलवेज बी क्लियर विद व्हाट यू वांट। मतलब देखो, आपका एक पर्टिकुलर माइंड में इनकम हो सकती है कि आपको अपना खर्चा चलाने के लिए इतने पैसे चाहिए होते हैं, और आपको ये भी पता होगा क्योंकि आप मार्केट रिसर्च करके जाओगे कि उस जॉब में मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने पैसे मिल सकते हैं और आप क्या वर्थ करते हो। तो आपको जो लगता है ना कि आपकी वर्थ है वो पैसे मांग लो चुपचाप, उसके लिए सोचना नहीं है। हो सकता है वो एक ऐसी पे हो जो उस पोजीशन पे एंट्री लेवल पे आज तक किसी को कभी ना मिली हो, बट आपके अंदर कुछ ऐसा हो और आपको पता है कि आपके अंदर वो चीज़ है कि आपको वो चीज़ मिल जाए। और सच में बता रहा हूँ, मिल जाती होती है। ऐसी बात नहीं है कि आपको बिल्कुल भी नहीं मिल सकते वो पैसे। आपको बोलने में क्या हर्ज आता है, मतलब जो आपके दिल में है वो एक बार बात आप लोगों ने ज़रूर करनी है, खुल के बोलना है हमेशा। नेक्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से इज ऑलवेज बी ऑनेस्ट एंड ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। हर बंदे को हर चीज़ ज़रूरी नहीं है पता हो, ख़ास तौर पे अगर आप एक नई कंट्री के अंदर, नई जगह के अंदर आते हो। देखो, ब्लफ बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं। जो इंटरव्यू में आपकी इंटरव्यू लेने बैठे होते हैं ना, बेसिकली वो लोग उस पोजीशन से ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स निकल के गए होते हैं। तो अगर आप उनसे झूठ बोलोगे ना तो अगले सेंटेंस में आपसे कोई और क्वेश्चन पूछ के उस चीज़ का पता लगा लेगा, और वो सबसे बुरा इंप्रेशन है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको क्या है। मान लो कि आप एक फूड बिजनेस के अंदर हो, मतलब फूड बिजनेस के अंदर एज ए लेबॉर्ट्री में आपने क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जाना है। वहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी इज़ द मेन एस्पेक्ट, ठीक है। तो अगर वो आप लोगों से पूछे कि आपने कभी लाइफ में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है, आपने पढ़ी है, आप बताओ जी पढ़ी है। आपसे पूछे आपने कभी माइक्रोबायोलॉजी हैंड्स ऑन ट्राई की है, अगर आपने कभी हैंड्स ऑन ट्राई नहीं की, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पिछली जॉब के अंदर भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको ना बोलो, बोलो कि हमने नहीं ट्राई की है। उसमें कुछ गलत बात नहीं है, एटलीस्ट आपको पढ़ाई के अंदर नॉलेज है, इट्स ओके। अगर उनको हैंड्स ऑन स्किल चाहिए होगा, ठीक है, और आपसे थ्योरेटिकल पूछेंगे, थ्योरेटिकल उनको अच्छा लग जाएगा तो बोलेंगे इट्स ओके, प्रैक्टिकल कोई बात नहीं, हम सिखा भी सकते हैं। तो आपको एनीवेज उन्होंने 3 मंथ के लिए ट्रेन करना ही करना होता है। तो जी हाँ, अगर वो अपनी कमी है कुछ है तो उसको बताओ कि हाँ भी ये हमें नहीं आता, ठीक है। ऑलवेज बी ऑनेस्ट, ऑलवेज कीप योर क्रॉस क्वेश्चंस रेडी। जी हाँ, हमेशा अपने क्रॉस क्वेश्चंस तैयार रखो। आपके पास भी कुछ सवाल होने चाहिए अगले बंदे से पूछने के लिए, चाहे उस कंपनी के रिलेटेड हो, उस कंपनी की वैल्यूज़ के रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है तो आप उनसे पूछो कि क्या आप कौन सी कंपनी से आप सर्टिफाइड हो, कौन सी ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन से आप सर्टिफाइड हो, या फिर आप किस तरह से आपने ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक, मतलब जो भी है, कुछ भी आप कुछ भी पूछो।
बट पूछो, ठीक है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में अगर आपको बताने आ गया, ठीक है, तो मेरी फील्ड के स्पेसिफिक रिलेटेड हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। बट जो भी आपकी फील्ड के रिलेटेड आपको लगता है कि इस कंपनी के अंदर कोई भी ऐसा प्रोसेस चलता होना चाहिए जो अगर मैं पूछूँ तो कंपनी का ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट भी नहीं है, बट इट्स लाइक ए जनरल क्वेश्चन यू आस्क एनीबॉडी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछिए सो उनको भी लगे, ठीक है। और एक और चीज़ हमेशा याद रखना, ऑलवेज बी स्टेबल। मतलब आपको जिस कंपनी के अंदर जा रहे हो ना, कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए कि मैं यहाँ पे कम से कम 3-4 साल काम कर सकता हूँ या काम कर सकती हूँ, तभी उस जॉब को पकड़ो। क्योंकि होता पता क्या है कि जब आपको किसी हायर पोजीशन के लिए हायर करना है ना किसी दूसरी कंपनी ने, ठीक है, तो उन्होंने ऑलवेज चीज़ देखनी है आपका पास्ट रिकॉर्ड क्या है। मतलब आप किसी कंपनी में 3-4 साल रुके हो, आप में स्टेबिलिटी है, अगर है तो इट्स वेरी गुड। 3-4 साल को मिनिमम बताया जाता है, ठीक है। अगर नहीं, बहुत सारे लोग मैं मानता हूँ चलो 6 महीने में पैसे के लिए चेंज कर लेते हैं, कुछ भी है, बट वो पोजीशंस नहीं आगे बढ़ पाते, समझ लो। अगर पोजीशंस आगे बढ़ानी है ना लाइफ में, एक स्टेप आगे जाना है, प्रमोट होना है, मैनेजर बनना है, सुपरवाइज़र बनना है, तो उन चीज़ों के लिए यू हैव टू स्टे एट वन कंपनी। वहाँ का सुपरवाइज़र बनना पड़ता है, फिर आप किसी और कंपनी में जाके अप्लाई कर सकते हो फॉर द पोजीशन ऑफ सुपरवाइज़र। आई होप ये वीडियो आप लोग को हेल्प करेगी। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। If you like it, give it a big fat thumbs up, share it with your friends, subscribe to my YouTube channel. I'll see you guys in the next one. Till then, peace out.